क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है रॉयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चिट्ठों में तो 14-15 का दिया हुआ है। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, सब सारी चीज़ें लगभग दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 30,000 48,000, मतलब 2013-14 का साल की शुरुआत का 30,000, साल की लास्ट का 48,000 दिया हुआ है। तो पहले हम लोग काम करते हैं, पहले हम लोग ना वर्किंग नोट तैयार कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बिना वर्किंग नोट के हमारा आंसर तो बनता नहीं है। तो पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो वर्किंग नोट बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नए बुक का 16 है, 19 है, पुराने बुक का 16 है। ठीक है, देख लेना क्वेश्चन आगे पीछे 19 या 16। तो हम लोग पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं, वर्किंग नोट्स है ना। तो जिसका जिसका एडजस्टमेंट दिया उसका वर्किंग नोट बना लेते हैं हम लोग। एडजस्टमेंट ठीक है, यहाँ लिखा है भूमि पर राष्ट्र लगा हुआ है 20,000 रुपये। ठीक है, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट दिया 20,000 रुपये। इधर हम लोग चेक करते हैं डेप्ट प्लांट का। प्लांट 80,000 से 2 लाख हुआ है। देखो 20,000 डेप्रिसिएशन लगने के बाद भी वो 2 लाख रुपये हुआ, मतलब इसका हम लोग को प्लांट अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, सेम ऐसे लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, यहाँ पे 1,70,000 है, 30,000 कम हुआ है, मतलब सेल किए हैं। और यहाँ पे लिखा है भूमि की विक्रय पर लाभ, गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट 20,000 रुपये। 20,000 प्रॉफिट कमा है, 30,000 की चीज़ को बेच के 20,000 प्रॉफिट कमा, मतलब 50,000 हमारा प्रॉफिट है, मतलब 50,000 में सेल किए हैं। वहाँ हमारा 30,000 कम हुआ है, पर यहाँ 20,000 प्रॉफिट कमा, मतलब सेल कितने में किया, 50,000 रुपये में। वो भी हम लोग निकाल लेते हैं वर्किंग नोट बना के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्लांट अकाउंट बना देता हूँ। मैं प्लांट अकाउंट इसका कॉलम खींच लेता हूँ मैं वीडियो को स्टॉप करके, क्योंकि हमारा प्लांट अकाउंट इधर पार्टिकुलर अकाउंट है, तो है ना, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। एक क्रेडिट साइड का 2 कॉलम, एक डेबिट साइड का 2 कॉलम। ठीक है, प्लांट क्या है, एसेट्स है। सबसे पहले है ना, प्लांट कितना दिया हुआ हमारा 80,000 और 2 लाख रुपए दिया हुआ है। ठीक है, प्लांट हमारा 80,000 और 2 लाख रुपए हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो एसेट्स है, तो यहाँ से स्टार्ट कर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 80,000 रुपये, और लास्ट में इधर बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2 लाख रुपए। ठीक है, 80,000 में 20,000 रुपये डेप्रिसिएशन भी लगा हुआ है। 20,000 रुपये इसमें डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट दिया 20,000 रुपये, है ना। तो 80,000 में 20,000 डेप्रिसिएशन लगने के बाद बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन लगा है कितना, 20,000 रुपये। 80,000 20 से माइनस करने के बाद यहाँ पे 60,000 बचना चाहिए, 2 लाख बचा हुआ है। पर यहाँ बचा कितना है हमारे पास, 2 लाख बचा है, मतलब इस साइड का टोटल करो, इधर माइनस कर दो, तो 1,40,000 रुपये इस साइड आ रहा है, बैलेंस बच रहा है, इस साइड कम आ रहा है। तो उसको लिखते हैं हम लोग टू कैश या टू परचेज, मतलब नया खरीद रहे हैं, टू परचेज ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये आ गया 2,20,000, 2,20,000। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये। इसी तरह से लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, डेबिट और ये क्रेडिट साइड का पार्टिकुलर अमाउंट खींच लेना। ठीक है, सबसे पहले भी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और यहाँ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग हमारा जो है 2 लाख रुपये दिया साल की शुरुआत में, और ये 1,70,000 दिया हुआ। ठीक है, ये दिया था 2 लाख रुपये, और ये दिया हुआ 1,70,000 रुपये। ठीक है, हमको यहाँ शो किया कि प्रॉफिट हुआ है, टू प्रॉफिट ऑन सेल, या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देते हैं हम लोग शॉर्टकट में, यहाँ पे जो समझ सारे। ठीक है, 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट इधर आता है डेबिट साइड में। 2 लाख ये दिए, 1,70,000 दिया है, और पीछे नोट्स में दिया हुआ है कि हमको 20,000 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, बेचने से कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो हमको 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो सेल कितना में, ये दोनों को ऐड कर दो 50,000। ठीक है, 2,20,000 आएगा। 2,20,000 में 170 माइनस करोगे तो आपका 50,000 रुपये आपका प्रॉफिट निकल जाएगा, सॉरी सेल निकल जाएगा, कि हम लोग इतने में सेल किए हैं, बाय सेल। ये नहीं दिए थे तो इसको ब्रैकेट में बैलेंस देते, ये निकाले हम लोग, ये दोनों को प्लस करके इसको माइनस किए तो इतना आ गया। ठीक है, 2,20,000 ये हमारा बन गया प्लांट अकाउंट, ये बन गया हमारा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट।
इसके बाद हम लोग बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सेम भाई, डेबिट साइड का 2 कॉलम पार्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड का 2 कॉलम पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, 2 साल का प्रॉफिट दिया गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सरप्लस, मतलब प्रॉफिट में है 30,000 और 48,000 दिया हुआ है। तो 30,000 के इधर बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, साल की शुरुआत में इधर 30,000 रुपये, और साल के लास्ट में टू बैलेंस कैरी डाउन 48,000 रुपये लिख लेंगे। ठीक है, लास्ट में लिखेंगे याद से ना। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग का तो डेफिनेशन आ गया था। ठीक है, शुरू से देखते हैं, एसेट साइड से शुरुआत करते हैं। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग में डेफिनेशन लगाइए, कहीं पे नहीं लिखा है, प्रॉफिट वाला है तो आएगा। ठीक है, प्रॉफिट वाला लैंड एंड बिल्डिंग है ना, जमीन को बेचने से, लैंड को सेल करने से, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, जमीन है, जमीन को बेचने से 20,000 का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, उसके बाद इस साइड देखते हैं प्लांट अकाउंट में परचेज, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में आता है, डेप्रिसिएशन आता है 20,000 रुपये, डेप्रिसिएशन इस साइड है तो इस साइड आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 20,000 रुपये। ठीक है, ये दोनों नोट्स का तो आ गया। ठीक है, ये दोनों जो नोट्स है, प्लांट अकाउंट लैंड बिल्डिंग, दोनों इसमें आ गया एडजस्टमेंट। ठीक है, तो लैंड बिल्डिंग का भी गया, प्लांट का भी गया। गुडविल देखते हैं, कम हो रहा है तो बढ़ रहा है तो कैश में, और कम हो रहा है तो ये प्रॉफिट लॉस में आता है। 1,15,000 से 90,000 कम हो रहा है, गुडविल कम हो रहा है, मतलब उसको धीरे धीरे हम लोग राइट ऑफ करते हैं, धीरे धीरे उसको खत्म करते रहते हैं। हमारा जो गुडविल जो बैलेंस शीट में जो शो होता है उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे हम लोग कम करते जाते हैं। ठीक है, डेबिट साइड अच्छा मेरे ही हाथ में दे रहे हैं ना। ठीक है, तो टू गुडविल रिटर्न ऑफ 25,000 रुपये कम हो रहा है, गुडविल रिटर्न ऑफ 25,000 रुपीज़ कम हो रहा है। ठीक है, आप ऐसा डिफरेंस निकाल सकते हो, माइनस शो करके इसमें से माइनस दिखा के कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा लैंड एंड बिल्डिंग भी हो गया, प्लांट हो गया, गुडविल हो गया। करंट एसेट तो हमारा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में आता है, इसमें नहीं आएगा, छोड़ दो। ठीक है, अभी देखते इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख से 4 लाख रुपये बढ़ रहा है, पैसे आ रहे हैं हमारे पास। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 6,000 से 8,000 हुआ है, हम लोग शेयर इशू किए होंगे तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम आया होगा, इसलिए यहाँ पे ये 2,000 रुपये में बढ़ा है। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम देखो 2,000 बढ़ रहा है। ठीक है, 3 लाख का 4 लाख हुआ है, मतलब शेयर इशू करते समय हम लोग 2,000 रुपये प्रीमियम लिए हैं। ठीक है, अगर प्रीमियम को 2,000 रुपये यहाँ पे शो किया तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में शो नहीं करते। ठीक है, अगर प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम जो है अगर यहाँ पे शो नहीं होता तो 2,000 रुपये हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, पर वो दिखा दिया कि 2,000 यहाँ बढ़ा है, तो उसको प्रॉफिट में ना डाल के क्या किया, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना लेके वो यहाँ पे अलग से उसका अकाउंट बना दिया है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अलग से अकाउंट नहीं बनाता तो 2,000 रुपये हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6,000 से 8,000 जो 2,000 बढ़ा है उसको हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसकी एंट्री नहीं करेंगे। अगर ये अकाउंट नहीं होता और हमको नोट्स में बोलता कि 2,000 रुपये प्रीमियम है शेयर की इशू करने का, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं, क्योंकि वो फ़ायदा है हमारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जनरल रिजर्व पहले जनरल रिजर्व जो है पहले 76 था, अब 112 हो गया, इसमें से इसका डिफरेंस निकाल तो 36,000 आ रहा है। ठीक है, तो 36,000 प्रॉफिट ट्रांसफर है, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व 36,000 रुपीज़। ठीक है, और उसके अलावा प्रॉफिट लॉस हो चुका है, करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी तो आता नहीं है। ठीक है, 12% डिवेंचर 150 से 1 लाख हुआ, मतलब 50 से कम हो रहा, मतलब पेमेंट हुआ है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ लिख देते हैं लास्ट में टू बैलेंस कैरेड डाउन, साल की शुरुआत में हमारा 30,000 था, साल के लास्ट में हमारा 48,000 रुपये था। ठीक है, तो इसको ऐड कर दो, इस साइड का ऐड करके इधर माइनस कर दो, इस साइड कम दिख रहा है तो इस साइड निकालेंगे तो उसका आएगा बाय फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस ब्रैकेट में बैलेंस। ठीक है, चलो ऐड करते हैं हम लोग कैलकुलेटर में,
20 25 हो गया 45 45 48 हो गया आपका 93, ठीक है, प्लस 36 129 129 50,000 माइनस कर दो ये 50,000 को, तो ये आ गया हमारा 79,000 रुपीज़ आंसर आ गया इसका। तो 129,000 129,000 ये हमारा बन गया एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम लोग खींच लेते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट का कॉलम, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट इधर आता है हमारा सोर्स ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ फंड्स, अमाउंट, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स और ये अमाउंट, ठीक है। पैसे आएंगे तो इस साइड, जाएंगे तो इस साइड। सबसे पहले हम लोग ना वर्किंग कैपिटल को लिख लेते हैं, ठीक है। हमारा शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल हम लोग बनाया नहीं है, ठीक है, उसको आप लोग बना लेना। मैं उसका डायरेक्ट आंसर लिख लेता हूँ। इंक्रीज़ आया है तो इंक्रीज़ वाला इस साइड आता है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ये हम लोग आंसर से देख के लिख रहे हैं, आप लोग उसको बना लेना। बहुत ईजी है, वो बन जाता है 41,000 रुपीज़, ठीक है, 41,000 रुपीज़। फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट आया था वो इधर, फंड फ्रॉम ऑपरेशन ना, फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन 79,000 आया था हमारा, वो इधर लिख दिए, ठीक है। 1 2 3 डाल सकते हो, इसमें बाय और 2 तो लिखते नहीं हम लोग, ठीक है। अब जितने पैसे आएंगे इधर, जाएंगे तो इधर। चेक करते हैं कौन कौन से छूट गया हमारे। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख का 4 लाख हुआ है, तो प्रीमियम 2,000 आया है ना। यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड, इक्विटी शेयर कैपिटल या इशूड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। इशूड, इशू किए हम लोग, 1 लाख रुपये कैपिटल में बढ़ा है और 2,000 रुपये प्रीमियम में बढ़ा हुआ है। टोटल 1,02,000 रुपये हमारे पास ये आया, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम हो गया, जनरल हो चुका है, प्रॉफिट लॉस हो चुका है। डिबेंचर 1,50,000 से 1 लाख कम हुआ, ये कम हुआ मतलब पेमेंट किए हैं। पेमेंट की इसको रिडम्पशन बोलते हैं, आता है तो इशूड, पेमेंट करते तो रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ कितना परसेंट डिवेंचर, 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ 12% डिवेंचर। 1 लाख से 50,000 हो गया, मतलब 50,000 का पेमेंट हो गया, ठीक है। उसके करंट लायबिलिटी आता नहीं, बिल्डिंग का हो चुका, प्लांट का है ना। बिल्डिंग का अकाउंट देख लेते हैं, प्लांट का अकाउंट बना था, गुडविल तो रिटर्न ऑफ कर लिया, तो करंट एसेट आता नहीं। तो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग में कुछ परचेज किए थे क्या, सेल किए थे क्या, सेल किए हैं 50,000 रुपये में सेल किए हैं, ठीक है। और प्लांट 1,40,000 में परचेज किए हैं। बिल्डिंग को सेल करेंगे तो पैसा आएगा पॉइंट नंबर 3, सेल ऑफ बिल्डिंग या फिर बिल्डिंग लैंड या लैंड सोल्ड लिख सकते हैं, ठीक है। चलो लिखिए सेल ऑफ लैंड, ज़मीन को हम लोग 50,000 में सेल किए थे। और परचेज किए थे प्लांट को, परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ प्लांट, प्लांट कितने में परचेज किए थे, 1,40,000 में, ठीक है। तो ये हमारे दोनों साइड का टोटल आ गया। इस साइड का भी 231 आ रहा है, ट्रिपल ना, 2,31,000, 2,31,000 रुपीज़, दोनों साइड का टोटल हमारा आ गया, ठीक है। ये हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट।